बिहार जाएंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। रोहतास, औरंगाबाद और नवादा में जनसभा। नीतीश कुमार ने लालू यादव को निशाने पर लिया, कहा हम बिहार की संपत्ति बढ़ा रहे हैं, कुछ लोग अपनी संपत्ति बढ़ाते हैं। बीजेपी ने बिहार चुनाव के लिए 35 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए। लौरिया से विनय बिहारी को टिकट, दरभंगा से संजय सरावगी होंगे बीजेपी उम्मीदवार, सहरसा से आलोक रंजन झा। नीतीश कुमार का छात्राओं से चुनावी वादा, इंटर पास करने पर 25,000 रुपए, ग्रेजुएशन पर 50,000 रुपए देंगे। राघोपुर सीट से तेजस्वी यादव ने पर्चा भरा। महागठबंधन के सीएम पद के उम्मीदवार हैं तेजस्वी। नामांकन से पहले तेजस्वी ने राबड़ी देवी और तेज प्रताप का आशीर्वाद दिया, कहा बिहार के हित में हमेशा काम करते रहूंगा। तेजस्वी यादव ने कहा आरजेडी की सरकार बनी तो कैबिनेट की पहली बैठक में युवाओं के लिए 10 लाख भर्ती निकालेंगे। बीजेपी नेता नित्यानंद राय ने कहा था आरजेडी जीतेगा तो कश्मीर से सारे आतंकी भागकर बिहार में पनाह लेंगे। भूपेंद्र यादव ने बयान का बचाव किया, कहा नित्यानंद ने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा के संदर्भ में कहा था। शरद यादव की बेटी सुभाषिनी राज ने थामा कांग्रेस का दामन। एलजेपी के राष्ट्रीय महासचिव काली प्रसाद पांडे ने भी बदला पाला, कांग्रेस में शामिल हुए। कैलाश विजयवर्गीय का दिग्विजय सिंह और कमलनाथ पर हमला, कहा पिछले विधानसभा चुनाव में इनकी रैली में 50-100 लोग आते थे। हरियाणा के पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला ने कहा राज्य की जनता बीजेपी जेजेपी गठबंधन से खुश नहीं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कैबिनेट की बैठक, प्रधानमंत्री मोदी, गृहमंत्री अमित शाह शामिल हुए। कैबिनेट कमेटी से अलग सुरक्षा समिति की भी हुई बैठक, सीमा के हालात पर चर्चा हुई। मीटिंग में नई शिक्षा नीति पर भी चर्चा। प्रकाश जावड़ेकर ने फंडामेंटल लिटरेसी को मजबूत बनाने पर जोर दिया। जावड़ेकर बोले 6 राज्यों में वर्ल्ड बैंक और एडीबी की मदद से चलाए जाएंगे अभियान। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए विशेष पैकेज, दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत 520 करोड़ रुपए की मंजूरी। नेपाल दौरे पर जाएंगे आर्मी चीफ एमएम नरवणे, नवंबर में नेपाल जाने का कार्यक्रम। केंद्रीय कृषि सचिव के साथ पंजाब के किसान यूनियन के नेताओं के साथ बैठक बेनतीजा, किसानों ने कृषि कानून रद्द करने की मांग की। फारूक और उमर अब्दुल्ला ने की महबूबा मुफ्ती से मुलाकात, कल 14 महीने बाद रिहा हुई थी महबूबा मुफ्ती। फारूक अब्दुल्ला ने अनुच्छेद 370 वाले उनके बयान पर भड़के कांग्रेस नेता करण सिंह, कहा इस प्रकार के बयान स्वीकार नहीं किए जाएंगे। टीएमसी नेता अभिषेक बैनर्जी ने अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर केंद्र को घेरा, कहा लगातार गर्त में जा रही है इकोनॉमी। राहुल गांधी का बीजेपी पर हमला, कहा बीजेपी ने राष्ट्रवाद के नाम पर नफरत फैलाने की उपलब्धि हासिल की। पिछले साल के मुकाबले हवाई यात्रियों की संख्या में 66% कमी। सितंबर में केवल 39,43,000 लोगों ने हवाई सफर किया। फिलिस्तीनी शरणार्थियों की मदद के लिए आगे आया भारत, यूएन को $10 लाख डोनेट किए। महिलाओं के खिलाफ अपराधों को लेकर योगी के तेवर सख्त तुरंत कार्रवाई के दिशा निर्देश जारी किए। सीएम योगी का आदेश, सीनियर अधिकारी खुद तत्काल प्रभाव से मौका वारदात का मुआयना करें। महिलाएं, बच्चियों, दलितों से संबंधित मामलों को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने के निर्देश, जल्द इंसाफ सुनिश्चित करवाने के आदेश। यूपी में माई स्टैम्प योजना के तहत अपनी तस्वीर बनवा सकते हैं डाक टिकट। तस्वीर का बनवा सकते हैं डाक टिकट, 300 रुपए में 12 डाक टिकट बनवाने की सुविधा। हाथरस पीड़िता के पिता और दोनों भाइयों से आज की पूछताछ खत्म। सीबीआई ने लगभग 6.5 घंटे की पूछताछ की। दिल्ली में फर्जीवाड़े के आरोप में 3 महिलाएं गिरफ्तार। एसएसबी की ऑनलाइन परीक्षा में प्रॉक्सी उम्मीदवार बैठाने का आरोप। दिल्ली पुलिस ने रोहित भूटान समेत 3 लोगों को पकड़ा, जाली दस्तावेज पर 2.5 करोड़ कर्ज लेने का आरोप। चिराग दिल्ली के पास वाटर टैंकर ने 18 साल की महिला को टक्कर मारी, महिला की मौत, ड्राइवर गिरफ्तार। दिल्ली में बढ़ते बाल मजदूरी पर बाल अधिकार संरक्षण आयोग सख्त, कहा लैंडफिल्स में बाल मजदूरों से काम लेने पर एक्शन होगा। महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला, मुंबई में आर्य कॉलोनी के 808 एकड़ जमीन को वन क्षेत्र घोषित किया। देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा, मेट्रो कार शेड को शिफ्ट करने के फैसले को बताया लोगों से धोखा। राजस्थान के पाली में 18 दिन बाद भी नहीं निकाला जा सका कुएं में गिरे शख्स का शव, 27 सितंबर को गिरा था मोपाराम मीणा। प्रशासन ने कहा डेड बॉडी को निकालने में लगेंगे कम से कम 40 दिन, कुएं को रेत और रोड़ी से पाट दिया गया। कोटा में युवक की हत्या, बाइक सवार बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया, पुलिस जांच में जुटी। जयपुर में कार चालक की दबंगई, बोनेट पर ट्रैफिक पुलिस को घसीटा, घटना सीसीटीवी में कैद। एमपी में सीएम शिवराज ने 18 जिले में पेयजल स्कीम लॉन्च की, कहा 3 साल के अंदर हर घर स्वच्छ पेयजल। पंजाब सरकार का युवाओं को तोहफा, मार्च 2022 तक 1 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी की योजना को मंजूरी। लुधियाना पुलिस ने 2,40,000 की फेक करेंसी के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया, एक प्रिंटर भी बरामद। हरियाणा में पिछले साल के मुकाबले क्राइम रेट में गिरावट, प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज का दावा। पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा पंडाल का उद्घाटन, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता में उद्घाटन किया। अक्टूबर और नवंबर में आगामी सभी शुक्रवार को बंद रहेगा जम्मू श्रीनगर हाईवे, सड़क मरम्मत के लिए बंद किया गया। बर्फबारी से पहले सीमा पार से आतंकी घुसपैठ की आशंका, डीजीपी दिलबाग सिंह ने कहा आतंकियों के मंसूबे कामयाब नहीं होंगे। जम्मू कश्मीर के शोपियां में मुठभेड़, सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया। देश में एक दिन में 63,000 से ज्यादा कोरोना केस, संक्रमितों की संख्या 72 लाख से ज्यादा। कोरोना से मौत के मामले में लगातार कमी, 24 घंटे में 730 लोगों की जान गई। महाराष्ट्र में एक दिन में 10,552 केस, 158 की मौत। मुंबई में 2,211 नए मामले, 48 लोगों की मौत। 24 घंटे में महाराष्ट्र पुलिस के 98 जवान कोरोना संक्रमित, 1 की मौत हुई।
रीओपनिंग के तहत महाराष्ट्र सरकार ने जारी किए निर्देश, मंदिर और स्कूल रहेंगे बंद। महाराष्ट्र में 15 अक्टूबर से शुरू होंगी मेट्रो सेवाएं, सरकारी और निजी लाइब्रेरी भी खोलने का आदेश। महाराष्ट्र में सिनेमाघर बंद रहेंगे, टीचर 50% क्षमता के साथ स्कूल अटेंड कर सकते हैं। दिल्ली में एक दिन में कोरोना के 3036 केस, 45 लोगों की मौत। दिल्ली में हिंदूराव हॉस्पिटल के रेजिडेंट डॉक्टर्स का प्रदर्शन जारी, कई महीनों से सैलरी नहीं मिलने का आरोप। यूपी में 24 घंटे में 2778 नए मामले आए, 41 की मौत। नोएडा में एक दिन में 139 नए केस, 1 कोरोना संक्रमित की मौत। बिहार के डिप्टी सीएम का विपक्षी दलों पर हमला, कहा उनके पास कोई मुद्दा नहीं, इसलिए कोरोना पर करते हैं बात। सुशील कुमार मोदी ने कहा बिहार में कोरोना से केवल 961 लोगों की मौत, जबकि महाराष्ट्र में 41,000 लोग मरे। उत्तराखंड में 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए स्कूल खोलने का फैसला, 1 नवंबर से खुलेंगे स्कूल। उत्तराखंड सरकार का फैसला, सरकारी कर्मचारियों को अक्टूबर से कोविड फंड में नहीं देनी होगी 1 दिन की सैलरी। हिमाचल में कोरोना के 17,860 केस, 250 लोगों की मौत। राजस्थान में कोरोना के 2021 नए मरीज, 1 दिन में 15 की मौत। गुजरात में अब 17 अक्टूबर से खुलेंगे सिनेमाघर, पहले 15 अक्टूबर से खुलने थे। पश्चिम बंगाल में 3631 नए केस, संक्रमितों की संख्या 3 लाख के पार। केरल में कोरोना के 6244 नए केस, कोरोना के 93,837 एक्टिव मामले। बेंगलुरु के जालहल्ली पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया, पुलिस से बदसलूकी का आरोप। बेंगलुरु पुलिस कमिश्नर के मुताबिक तीनों गिरफ्तार लोगों ने मास्क नहीं पहना था, फाइन को लेकर पुलिस के साथ बदसलूकी की। 16 अक्टूबर से 5 दिनों के लिए खुलेगा सबरीमला मंदिर, 1 दिन में 250 लोग ही कर सकेंगे दर्शन। भारत और यूक्रेन के बीच एयर बबल तैयार, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने जानकारी दी। दुनिया भर में कोरोना से अब तक 3 करोड़ 84 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित, 10 लाख से ज्यादा लोगों की मौत। अफगानिस्तान बम धमाका, धमाके में 5 लोगों की मौत। खराब मौसम की वजह से मंगलवार को विशाखापट्टनम पोर्ट के पास घिरा बांग्लादेशी मालवाहक जहाज। तुर्की में जहरीली शराब पीने से दर्जनों लोगों की मौत, पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया। हैदराबाद में भारी बारिश के बीच दर्दनाक हादसा, मकान पर बोल्डर गिरने से 3 बच्चों समेत 14 लोगों की मौत। एनडीआरएफ ने हैदराबाद में बाढ़ प्रभावित इलाकों से अब तक 74 लोगों को बचाया। हैदराबाद में उस्मानिया यूनिवर्सिटी की आज और कल होने वाली परीक्षाएं टली, बारिश की वजह से फैसला। एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद के चंद्रयान गुट्टा पहुंचे, बारिश के हालात का जायजा लिया। बारिश की वजह से हैदराबाद में भरभरा कर गिरी इमारत, बाल बाल बची महिला की जान। भारी बारिश के बाद हैदराबाद में बिगड़े हालात, यशोदा अस्पताल के अंदर पानी भरा। हैदराबाद में कई जगह तेज बहाव में बहीं गाड़ियां, सड़कों पर जैसे समंदर बह रहा है। आंध्र प्रदेश के रामवरम गांव में घुसा पोलावरम कैनाल का पानी, 600 घर डूबे। तेलंगाना में अगले 48 घंटे तक बारिश का अलर्ट, सरकारी और प्राइवेट संस्थानों में 2 दिनों की छुट्टी। हैदराबाद के सादाबाद में एक परिवार के 3 लोगों की मौत, फ्लैश फ्लड्स में बहीं गाड़ियां। तेलंगाना में मूसी नदी उफान पर, हैदराबाद में भारी बारिश के बाद लगातार बढ़ रहा है नदी का जलस्तर। अक्टूबर में ही दिल्ली की आबोहवा हुई खराब, धुंध की चादर से ढका इंडिया गेट। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषणकारी गतिविधियों पर सीपीसीबी की 50 टीमों की नजर, पर्यावरण मंत्रालय ने जानकारी दी। कल से दिल्ली में जनरेटर चलाने पर पाबंदी, जरूरी सेवाओं को मिलेगी छूट। स्टेट वाटर ग्रिड के डीपीआर के लिए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को चिट्ठी लिखी। सितंबर में थोक महंगाई दर 1.32% बढ़ी, आम आदमी को नहीं मिली राहत। डॉलर के मुकाबले 4 पैसे बढ़े रुपए के भाव, 1 डॉलर की कीमत 73 रुपए 31 पैसे। बढ़त के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 169 और निफ्टी 36 अंकों की बढ़त के साथ बंद। तमिलनाडु में धोनी के फैन का कमाल, चेन्नई सुपर किंग्स के सपोर्ट में घर को पीले रंग में रंगा। अमिताभ बच्चन ने मैनुअल तरीके से मैला ढोने और साफ सफाई के खिलाफ अभियान में शामिल होने की इच्छा जताई। और अमिताभ ने हाथ से मैला ढोने और साफ सफाई को असंवैधानिक और गैर कानूनी बताया।